बिहार की सियासत का इस साल का सबसे विवादित बयान रहा भगचोनहर। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, जिसको लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई थी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तल्खी बढ़ी और दोस्ती टूट गई। ना सिर्फ दोस्ती टूटी बल्कि तल्खी जुबान भी हो गए। और इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार के पहले ही कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरणदास को भगचोनहर कर दिया। उपचुनाव के रण में अपनी मौजूदगी से बाजी पलटने की आस लिए लालू 26 अक्टूबर को पटना पहुंचे। लेकिन दिल्ली से अपनी पटना रवानगी से पहले ही लालू ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरणदास को भगचोनहर दास बता दिया। लालू के इस जुबानी हमले से कांग्रेस तिलमिला गई। हालांकि लालू के पटना पहुंचने से पहले ही आरजेडी और कांग्रेस का सियासी तलाक हो चुका था। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ बढ़ी तल्खी के बीच लालू ने भक्त चरणदास को एक तरह से छुटभैया नेता बताते हुए कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी पर भरोसा जताया था। सियासी दोस्त से सियासी जानी दुश्मन बनी कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने अतीत से लेकर भविष्य तक लालू को सत्ता के समीकरण का खाता बही समझा दिया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बिहार की सियासत का वो चेहरा जो आए दिन सियासी तूफान के केंद्र में होता है। ऐसा कोई दिन, हफ्ता, महीना नहीं गुजरता जब उनके बयान पर सियासी बवंडर ना खड़ा हो। अपने बयानों के विस्फोट से जितना नुकसान मांझी पहुंचाते हैं, उतना तो शायद आईडी विस्फोट से भी नहीं होता। साल के आखिर में 19 दिसंबर को मांझी का एक और धमाका ब्राह्मणों पर हुआ। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी वो नाम है जो काम से ज्यादा बयानों से चर्चा में रहता है। 19 दिसंबर को मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दे डाला और उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा पर भी सवाल खड़े कर दिए। जब मांझी की अभद्र भाषा पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसके लिए फौरन माफी भी मांग ली। मगर माफी मांगते हुए उन्होंने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया। जब बवाल ज्यादा हुआ तो मांझी ने डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की और पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर ब्राह्मण दलित एकता महाभोज का आयोजन किया। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को खुश करने के लिए इस आयोजन में बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी भी बनवाई गई। लेकिन ब्राह्मणों ने इस भोज में जाने से इनकार कर दिया। इससे पहले 21 सितंबर को उन्होंने कहा था कि वो भगवान राम को नहीं मानते। 2 सीटों पर उपचुनाव और अपने दोनों बेटों तेजस्वी तेज प्रताप के सियासी नूरा कुश्ती के बीच लालू प्रसाद पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार का विसर्जन करने आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने रिटर्न में जो कहा, उससे ना सिर्फ लालू प्रसाद बल्कि पूरी की पूरी आरजेडी ही बैकफुट पर चली गई। ये लालू यादव को नीतीश कुमार का जवाब था। नीतीश ने ये सियासी मिसाइल विसर्जन करने वाले लालू यादव के बयान के जवाब में चलाई थी। उन्होंने कहा कि लालू जी चाहें तो गोली ही मरवा दें। नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते। नीतीश का ये बयान लालू के उस बयान के जवाब में आया जिसमें लालू ने कहा था कि वो दिल्ली से पटना नीतीश कुमार का विसर्जन करने के लिए आए हैं। लालू ने कहा था कि 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए पहले ही तेजस्वी यादव ने सरकार की नाक में दम कर रखा है और जो बच गया है उसका विसर्जन करने के लिए वो दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। इस बयान से अक्टूबर के आखिरी में सियासी पारा जून की तरफ चढ़ गया। दो 2021 की शुरुआत यूं तो बिहार में नई सरकार बनने की चर्चा के साथ शुरू हुई। जनवरी महीना सियासी तौर पर शांत रहा, लेकिन एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने जनसंख्या वृद्धि को मर्दानगी का काम बताकर फरवरी के सर्द महीने में सियासी पारा को बढ़ा दिया।
24 फरवरी 2021 को AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आग लगाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने विधानसभा में प्रजनन दर पर चर्चा के दौरान कहा कि आबादी वृद्धि तो मर्दानगी का काम है, जिसमें दम है वो बढ़ाए। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया। दरअसल बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि एक धर्म विशेष के लोग आबादी बढ़ा रहे हैं। इस बयान के बाद अख्तरुल ईमान ने विवादित बयान दे डाला। यही नहीं, बवाल बढ़ने पर अगले दिन यानी 25 फरवरी को अख्तरुल ईमान ने कहा कि कुत्ते पालने वाले जनसंख्या नियंत्रण पर बात न करें। कुत्ते पर खर्च करने वाले जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इस साल की शुरुआत अख्तरुल ईमान ने अपने मर्दानगी वाले विवादित बयान से किया और साल का अंत भी अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से ही किया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। न सिर्फ अख्तरुल ईमान ने बल्कि AIMIM के 5 विधायकों ने राष्ट्रगीत ना गाकर एक बड़ा विवाद खड़ा किया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने एक नई परंपरा के तहत राष्ट्रगीत गाने की शुरुआत की थी, जिसके तहत शीतकालीन सत्र की शुरुआत में सभी विधायकों ने राष्ट्रगान गाया था और सत्र के आखिरी दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। इसी दौरान AIMIM विधायकों ने बवाल कर दिया। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुझे राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा है। कोई वेज होता है, कोई नॉन वेज होता है, सब पर एक ही डंडा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। यही नहीं, अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा जबरदस्ती नई परंपरा थोप रहे हैं और बिना वजह राष्ट्रगीत गाने को जरूरी बना रहे हैं, जबकि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अख्तरुल ईमान के इस बयान के बाद खूब सियासी हंगामा मचा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तालिबानी करार दिया। सितंबर के महीने में उनके इस बयान ने विवाद मचा दिया। जहां बीजेपी ने उन्हें माफी मांगने की नसीहत दी, वहीं पर जेडीयू ने उन्हें पॉलिटिकली असंतुलित करार दिया। सितंबर महीने में आरजेडी के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की बैठक के दौरान आरएसएस पर निशाना साधते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि तालिबान नाम नहीं, एक संस्कृति है। भारत में आरएसएस तालिबानी है और ये लोग दाढ़ी काटते हैं, चूड़ी बेचने वाले और पंक्चर बनाने वालों के साथ मारपीट करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जगदानंद सिंह हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के नेता हैं। उन्होंने आगे कहा कि जगदानंद सिंह भले ही पुराने नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा है उससे साफ जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान की विचारधारा पर चल रहे हैं। वहीं जेडीयू ने जगदानंद सिंह को पॉलिटिकली असंतुलित बता दिया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जगदानंद सिंह भ्रष्टाचारी और अपराधियों की पार्टी को अनुशासित करने के लिए अपनी फजीहत करा रहे हैं। शराबियों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पियोगे तो मरोगे। और ये बयान नीतीश कुमार ने तब दिया जब बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था। उनके इस बयान की काफी आलोचना भी हुई और काफी हो हल्ला भी मचा। नवंबर महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग शराब पिएंगे वो मरेंगे। सीएम ने कहा कि बिहार में जो लोग भी शराब कहीं से लेकर पी रहे हैं उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, शराबबंदी के बाद जो कुछ भी मिलेगा वो गड़बड़ होगा। गड़बड़ सामान पीने वालों की मौत भी होगी। कौन क्या पिला देगा कोई नहीं जानता, इसलिए अगर शराब पियोगे तो मरोगे। नीतीश कुमार ने शराबियों को चेतावनी देते हुए ये बात कही थी। उन्होंने आगे कहा कि वो पढ़ाई के दिनों से ही जिस तरह शराबियों को देखते रहे, उन्होंने उसी वक्त तय किया था कि जब कभी भी मौका मिलेगा तो वो किसी को भी पीने नहीं देंगे। नीतीश कुमार के मुताबिक शराब बहुत बुरी चीज है और वो अपनी पढ़ाई के दौरान ही इसकी नकारात्मकता को समझ चुके थे।
यही वजह है कि उन्होंने मौका मिलने के बाद शराबबंदी का फैसला किया। इसके साथ ही सीएम ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस के एक्शन को भी सही बताया। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा और विपक्षी पार्टियों ने उन पर निशाना साधा। 2021 में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए कई बयानों की चर्चाएं खूब हुई, लेकिन नवंबर महीने में बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम की सुंदरता पर दिए गए बयान ने एक अलग ही चर्चा बटोरी, जहां पर विपक्षी दलों ने सीएम नीतीश कुमार के इस बयान की निंदा की, वहीं पर निक्की हेम्ब्रम ने भी इस बयान को शर्मसार बताया और सीएम को मर्यादा में रहकर बोलने की सलाह दे डाली। उनतीस नवंबर 2021 को बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम ने शराबबंदी की वजह से महुआ चुनने पर लगी रोक को खत्म करने का मसला उठाया। सीएम नीतीश कुमार ने निक्की हेम्ब्रम की सुंदरता को शराबबंदी से जोड़ते हुए विवादित बयान दे दिया। टोकते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप इतनी सुंदर हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आदिवासियों के लिए हमने क्या क्या काम किया है। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि निक्की हेम्ब्रम अपने क्षेत्र में जाती ही नहीं है। सीएम के इस बयान पर खूब हंगामा हुआ। निक्की हेम्ब्रम ने बीजेपी नेतृत्व के सामने इस पर शिकायत भी की। वो राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं और कटोरिया से बीजेपी विधायक हैं। भक्त तो न रही है। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। गोलियां मरवा दे। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोग का टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। आज नहीं लगता हम लोग का कि आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको दे देंगे। राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको।